राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग का एक फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। शिक्षा विभाग ने आदेश पारित किया है कि अब किसी भी विद्यालय में कोई भी कैमरा पर्सन यानी मीडिया पर्सन या कैमरे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा प्रिंसिपल की लिखित पूर्व अनुमति के बिना। अब सवाल ये उठ रहा है कि शिक्षा विभाग को ये फैसला लेना क्यों पड़ा। अभी तक तो हमने सुना था कि विद्यालयों के द्वारा कैमरा यूनिट्स या मीडिया कर्मियों को तब बुलाया जाता है जब उनके विद्यालयों में कुछ अच्छा काम होता है। लेकिन इन दिनों विद्यालयों की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो विभाग या सरकार नहीं चाहती कि लोग जनता देखें। उस इलाके के लोग तो देखते ही हैं जिस इलाके की तस्वीरें हम वायरल होते हुए देखते हैं। कहीं विद्यालय में पानी बह रहा है, झालावाड़ की तस्वीरें आई, विद्यालय में बच्चों को जान जोखिम में डालकर किसी तरह से निकाला गया, उनके जीवन मरण का प्रश्न था। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दूसरे जिलों से आई, कहीं टीचर की विदाई के समारोह के अवसर पर पूरे बच्चे स्कूल के रो पड़े, उस तरह की तस्वीरें सामने आई। लेकिन अब शिक्षा विभाग को लगता है कि विद्यालयों के भीतर जो कुछ है, जैसी तस्वीर है, जो है, वो दिखनी नहीं चाहिए। इसलिए शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद चर्चा ये है कि ये सरकार का फैसला जेन अल्फा और जेन जी से, दरअसल स्कूलों में पढ़ने वाले तो अब जेन अल्फा है, इनसे डर कर ये फैसला लिया गया है या कोई सरकार को कोई और आशंका है जिसकी वजह से इतना डर दिख रहा है सरकार के फैसले में, या फिर वाकई में छात्रों का हित इतना सर्वोपरि सरकार को समझ में आया है, शिक्षा मंत्री को समझ में आया है और छात्रों के हित के लिए इस कैमरा को दूर रखा गया है। ये कैमरा सिर्फ मीडिया का दूर रखा गया है या फिर विद्यालय में आने वाले बच्चे जो फोन लेकर आते हैं या टीचर्स, क्या कुछ इस पूरे मसले में निकलकर सामने आ रहा है। हमारे खास मेहमानों के साथ आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। हमारे साथ हैं नारायण सिंह सिसोदिया जी जो कि शिक्षाविद हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, रानू पाराशर बीजेपी की प्रवक्ता, राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, रमेश पुष्करन प्रदेश अध्यक्ष अविरल शिक्षाविद हैं, भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान से जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रानू पाराशर जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। ये फैसला क्यों लिया गया है, इसका मकसद क्या है, इससे सरकार क्या संदेश देना चाहती है? नमस्कार मीना जी। राजस्थान सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो फैसला लिया गया है वह छात्रों की निजता और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तो ताकि उनके भविष्य में उनके साथ किसी भी तरह की गलत अमानवीय कोई छेड़छाड़ ना हो और उनकी निजता बनी रहे, उनकी सुरक्षा बनी रहे, इसलिए इस तरह का सरकार ने डिसीजन लिया है। रानू पाराशर जी, आपको कोई ऐसा उदाहरण याद आता है जब किसी मीडिया कर्मी के द्वारा या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के द्वारा विद्यालय के बच्चों की निजता का हनन किया गया हो? अभी इस समय सोशल मीडिया का, मोबाइल का जो समय चल रहा है, डिजिटल जो समय चल रहा है, उसमें आप नहीं कह सकते कि किसी भी तरह से बच्चों के साथ में उनके किसी भी प्रकार के उनके गलत तरीके से उनको बहकाना या उनका कोई बयान रिकॉर्ड करना या उनकी किसी गतिविधि को रिकॉर्ड करना, तो ये सभी को एक निजता का अधिकार है। उसी के तहत हमने सरकार ने ये डिसीजन लिया है। नारायण सिंह सिसोदिया जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की टिप्पणी, रिएक्शन लेते हैं कि दरअसल निजता के हनन का ये जो फैसला भजनलाल सरकार के शिक्षा विभाग का है, इसे कैसे देखता है विपक्ष? मीना जी, बीजेपी की प्रवक्ता तो क्या है कि अपनी पार्टी का पक्ष बोलेंगी। रानू जी तो सीधी भारतीय जनता पार्टी के साधारण नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं शिक्षा मंत्री का दिवालिया हो गया दिमाग का। सरकार का दिवालियापन इस बात को दर्शाता है कि शिक्षा विभाग के अंदर प्रिंसिपल को पूछ करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लोग या कोई और मीडिया कर्मी वहां पर जाएंगे। वो इसलिए जाएंगे परमिशन लेकर के
ताकि इनके स्कूलों की जर्जर हालात जो है, जो गंदे शौचालय हैं, जो गंदी पानी की टंकियां हैं, जो स्कूलों के बच्चों के साथ जो स्कूल में कई बार काम कराया जाता है वो हालात देखेंगे। स्कूलों में बच्चों के साथ बैठने उठने की जो बेंचेज हैं, जो टूटी हुई बेंचेज हैं, वो हालात दिखाएंगे। छत के टूटते हुए प्लास्टर को दिखाएंगे। सरकार को इन चीजों से भागना नहीं चाहिए मीना जी। शिक्षा विभाग में बहुत सारे ऐसे काम है जिनमें सुधार किया जा सकता है। क्या होगा अगर हिंदुस्तान के अगर छात्र आपको अगर एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया तो? और मैं तो आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, ये शुरुआत हुई है अभी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से शुरुआत हुई है। ये तो शुरुआत है भी। मैं तो राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूं और डंके की चोट पर कह रहा हूं मीना जी, आज 17 अगस्त है। आने वाले कुछ दिनों में ही सरकार को यह निर्णय वापस लेना पड़ेगा। ये जो आज आदेश दिया है, इस फरमान को वापस लेना पड़ेगा, वरना छात्र छात्राएं भी आंदोलन करेंगे, शिक्षक नेता भी आंदोलन करेंगे, अभिभावक भी आंदोलन करेंगे और विपक्ष भी आंदोलन करेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले जो कुछ दिनों में चुनाव जो सिर पर है राजस्थान के अंदर, उसमें भी इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शिक्षा को पारदर्शी रखना चाहिए। देखो सचिवालय का दफ्तर नहीं है मतलब कि परमिशन लेकर आए। ये फैसला, आपके मुताबिक ये फैसला जो है वो दरअसल डर है सरकार के भीतर। सरकार डर गई है, इसलिए ये फैसला लिया है और ये सिर्फ शुरुआत है। रानू पाराशर जी, क्या विपक्ष का जो ये आरोप है कि डर के मारे सरकार ने ये फैसला लिया, इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखने सुनने को मिला, अचानक से सरकार के मन में आया कि भाई कैमरा वाले पता नहीं क्या दिखा दे, इसलिए वाकई में ये डर है जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी घटना घट जाए उसके बाद में हम उसके लिए सचेत हों, उससे बेहतर ये है सरकार पूरी तरह से छात्रों के भविष्य और उनकी सुरक्षा को लेके सजग है और उसी के तहत यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी तरह के बाहरी व्यक्ति को, जैसा कि खासकर ये संकेतित कर रहे हैं कि मीडिया के लोगों को जाने, ऐसा नहीं है। आप आदेश की कॉपी पढ़िए, उसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति के बाहर जाने के लिए प्रतिबंध लगाया है और वो अनुमति लेकर वहां जा सकता है। आप अनुमति लेकर जाइए और जो भी आप वहां जांचना चाहें, जो जानना चाहें, जो पूछना चाहें वो करिए, आप अपनी जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह के इल्जाम लगाना, आप पहले इस आदेश के पहले आप कितने स्कूलों का वो करने गए, अपना जानकारी लेने गए, या आपकी सरकार में स्कूलों की क्या हालत थी, क्या आंकड़े थे, कितने शिक्षकों की जो है जगह खाली थी, क्या स्थिति थी विभाग की, सरकार की, ये आप अपने आंकड़ों को आप खुद रखिए। तो इसलिए ये कहना गलत है कि सरकार डर गई इसलिए निर्णय लिया है, बल्कि ये हमारी सरकार उत्तरोत्तर हर विभाग में, हर क्षेत्र में बेहतरी और सुरक्षा और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है और वह कार्य कर रही है। ठीक है रानू जी। रमेश पुष्करन जुड़ गए हमारे साथ, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान के। रमेश जी, कैसे देखते हैं आप सरकार के इस फैसले को? शिक्षक वर्ग, शिक्षक जन किस तरह से, उनको क्या लगता है, उनको सरकार का ये फैसला सही है? सरकार का निर्णय जो अभी आया है और जो परिपत्र के माध्यम से जारी किया गया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि शिक्षा का स्वयं जिम्मेदार है, वहां बच्चों का खुद अभिभावक है और वहां बच्चे, वहां शिक्षक और तीसरा जिम्मेदार है अभिभावक और चौथा जिम्मेदार सरकार। ये चार लोग जिम्मेदार हैं। इन समय समय पर एसडीएमसी, एसएमसी की बैठक करते हैं और हर महीने बैठक होती है और वहां की व्यवस्थाओं संबंधी और शिक्षा संबंधी वहां चिंतन मंथन होता है और हमेशा अभिभावक अपने बच्चों को छोड़ने विद्यालय भी आते हैं। सभी की निगाह में विद्यालय है, लेकिन उसके पश्चात यदि कोई जो उस विद्यालय से संबंधित नहीं है उसको यदि प्रवेश लेना है तो वो अनुमति लेकर के प्रवेश कर सकता है, अनुमति लेकर के वहां वीडियोग्राफी कर सकता है। उसमें ऐसा कोई ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि वहां किसी को प्रतिबंधित किया गया, प्रतिबंधित नहीं किया गया है। वो वहां के प्रधानाचार्य की अनुमति लेकर के कर सकता है। इसलिए हमारा मानना है
कि ये जो परिपत्र जारी हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होगा, गुरु पद की महिमा बढ़ेगी, गुरुओं का जो सम्मान है वो धीरे धीरे, ये इस प्रकार वीडियो जारी करके, और वहां ऐसा हो रहा है कई बार, अभी फर्जी एक वो टोंक का वीडियो आया है जिसमें शिक्षक सोए हुए दिखाए गए, जबकि वो किसी पुराना एडिटिंग करके उसको किया गया है। तो इस प्रकार के वीडियो जो निजता को प्रभावित करने वाले हैं, जो बच्चों की निजता को बाहर लाने वाले हैं, जो स्वयं के जो अध्यापकों के, वहां महिलाएं भी शिक्षिका है, उनकी भी निजता प्रभावित होती है, और ये उनके संवैधानिक अधिकार है निजता का, उसका हनन नहीं हो, इसलिए ये स्वागत योग्य कदम है। तो सरकार के फैसले का एक शिक्षक वर्ग जो है वो सम्मान करता है, लगता है कि ये निजता के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम है जो राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने उठाया है। नारायण सिंह सिसोदिया जो शिक्षाविद हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए। नारायण जी, आपका क्या सोचना है? शिक्षक वर्ग के लिए ये बहुत प्रोटेक्टिव, शिक्षक वर्ग को बचाने के लिए, उसकी निजता को बचाने के लिए, खास करके महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, महिला टीचर्स के रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने ये फैसला लिया है। देखिए मीना जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, सरकार का जो ये फैसला है ना, दो तरह से अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। एक तरफ तो ये देखा जा सकता है कि शिक्षक और बच्चों की निजता को जो जिस तरह से कई असामाजिक तत्व उसको उजागर करते थे, वीडियो बना करके, रील बना करके, उस पर रोक लगेगी, एक अच्छा फैसला है। लेकिन दूसरी ओर जर्जर भवनों का, विद्यालय में असुविधाओं का, विद्यालय में पढ़ाई नहीं होने का, साथ ही साथ कई ऐसी घटनाएं जो उजागर नहीं हो पाती थी, मीडिया जो वहां जाता था और उजागर करता था, उस पर माननीय मंत्री जी की जिस तरह से फजीती पूरे राजस्थान में हो रही है, आपने देखा है। जर्जर भवन है, बच्चे स्कूल में बिल्डिंगें गिरती हैं, हमारे, तो वो स्थिति को रोकने के लिए अगर सरकार ने किया है या विभाग ने किया है, तो ये मान के मान लो कि मीडिया की जो स्वतंत्रता है उस पर सीधा सीधा ये हमला है। क्योंकि मीडिया अगर कहीं किसी चीज को उजागर नहीं करेगा तो पता कैसे लगेगा? और आप कह रहे हैं कि जाकर के प्रिंसिपल की अनुमति लेकर के आप कुछ भी कर सकते हैं, तो ये हो गया कि सरकार को बता करके जाकर के और उनकी पूरी खोजबीन कैसे की जा सकती है और सतर्क हो जाएंगे। तो ये मैं खुद इस मामले में प्रदेश का इसका एसोसिएशन का लीडर रहा हुआ हूं, लेकिन दोनों तरह से ये देखा जाना चाहिए इसका कि विद्यालय में शिक्षकों और बच्चों की निजता को अगर कोई करके उजागर कर रहा है तो ये गलत है। लेकिन सरकार की और अधिकारियों की मनमानी है, पोषाहार में अगर कोई गलत चीज बच्चों को खाने को मिल रही है, पोषाहार में बच्चों को पूरा खाना नहीं मिल रहा है, अब पहले पूछ करके या प्रिंसिपल से बात करके कहोगे तो वो पहले लेंगे। विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो पा रही है और शिक्षक को अन्य कामों में लगा रखा है आपने। मीडिया अगर उसको उजागर कर रहा है कि एक ही विद्यालय में 20 शिक्षक हैं, उसमें से 15 को आपने ड्यूटियां लगा दी, नगर निगम अब होने वाले चुनाव में 20 बच्चों को, टीचर्स को ड्यूटी लगा दी, पूरा विद्यालय खाली पड़ा है, उसको उजागर कौन करेगा? तो ये सब चीजें गलत भी है, और ये गलत के लिए मेरे को जहां तक लग रहा है कि सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने अपनी गलती छुपाने के लिए ये काम किया है, और ये गलत है, इसका हम विरोध भी करते हैं। विद्यालय के एक विषय के दोनों पक्ष होते हैं, कोई भी, इसीलिए मैंने रानू पाराशर जी से एक सवाल पूछा कि ऐसा कोई एक उदाहरण बता दीजिए जिसमें बच्चों की या शिक्षकों की निजता का हनन करते हुए या उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किसी मीडिया कर्मी ने या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने किया हो, तो एक उदाहरण बता दीजिए। दरअसल मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता है, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कुछ हो सकता है कि कुछ थोड़ा व्यूज के लिए, थोड़ा रीच के लिए कुछ ऐसी रील्स बनाते हैं, वायरल करते हैं जो दरअसल किसी की निजता का हनन
हो सकती है या नहीं भी हो सकती, लेकिन उसको व्यक्तिगत रूप से बुरा लग सकता है। लेकिन मुझे नारायण सिंह जी की बात ये समझ में आती है और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, राजस्थान की जनता ये समझना चाहती है रानू पाराशर जी, कि स्कूल में अगर कोई बदइंतजामी है, स्कूल की छत से पानी टपक रहा है, मिड डे मील में खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा है, टीचर्स क्लास में नहीं जा रहे हैं, ये प्रिंसिपल की पूर्व अनुमति लेकर तो दिखाया नहीं जा सकता। देखिए मीना जी, ये जिस तरह की समस्याएं आप बता रही हैं, इसके समस्याओं का हर समस्या का समाधान है और हर चीज पे बात करने के लिए ये अधिकार बच्चों के अभिभावकों को है कि वो जाएं और स्कूल प्रशासन में जाकर उनसे क्वेश्चन करें। जनप्रतिनिधियों का है वो जाकर वहाँ का ब्यौरा ले सकते हैं कि वहाँ कैसा क्या चल रहा है और अधिकृत जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर जाकर परीक्षण कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसी भी व्यवस्था को गलत किया है, बल्कि मैं कांग्रेस सरकार के शासन काल में जर्जर भवन आज के नहीं है, सरकार हमारी निरंतर उस पर कार्य कर रही है और जब इनकी सरकार थी तो ये पूरे तरह से पेपर लीक करने में लग रही थी इनकी सरकार, पेपर माफियों पे इनका ध्यान था, इनका ध्यान सुधार पर नहीं था और हमारी सरकार उत्तरोत्तर हर विषय पे पकड़ करते हुए और उस पर सुधार का काम कर रही है। अभी बच्चों के भविष्य को देखते हुए किसी भी तरह आज उनकी कोई चीज हो सकता है आज नहीं वायरल की जाए, लेकिन आने वाले भविष्य में चाहे वो सरकारी स्कूल के छात्र हों, लेकिन उनका भी उतना ही सम्मान है, उतनी ही निजता उनकी मायने रखती है जितनी अन्य किसी की। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिस्टम को सुधारने के लिए वहां पर सिर्फ विशेष व्यक्ति जाएंगे, वहां पर मीडिया के लोग ही जाएंगे और मीडिया के लोगों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं बार बार यही कहूंगी, मीडिया के लोग जाएं, अपना कार्य करें, लेकिन वो अनुमति लेके जाएं। अगर किसी चीज को सही तरीके से और कानूनी रूप से उसको सही तरीके से लागू किया जा रहा है तो वो जो कोई नियम बनता है तो वो सभी के लिए बनता है और सभी के लिए हितकर होता है। तो इसको मुद्दा बनाने की बजाय और सरकार की इसमें आप अगर इसमें छात्रों की भलाई को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर। छात्रों की भलाई, छात्रों के हित, शिक्षकों के व्यक्तिगत अधिकार, इनको सर्वोपरि मानती है भजनलाल शर्मा की सरकार और शिक्षा विभाग। राजकुमार जी, आप जय परेशान हो रहे हैं। मीना जी, ये तो निजता के नाम पर बहुत बड़ा दबाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दिमाग खराब हो गया है। कौन प्रिंसिपल है जो परमिशन देगा कि मेरी स्कूल की छत खराब है, बाथरूम खराब है, फर्नीचर खराब है, कंप्यूटर खराब है, कैमरे खराब है, मिड डे मील खराब है, दूध खराब है, पानी की टंकी खराब है, शौचालय खराब है, मेरे टीचर मौज मस्ती कर रहे हैं। कौन 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 प्रिंसिपल है ऐसे? हिंदुस्तान में ऐसे कौन से प्रिंसिपल है जो परमिशन देंगे मीडिया को कि आप आइए साहब, वीडियो बनाइए? और अगर कोई परमिशन फिर भी दे देगा तो वो सस्पेंड हो जाएगा प्रिंसिपल। तो सरकार से निवेदन है, काम करिए, काम बहुत जरूरी है, काम करने काम बहुत सारे हैं। स्कूलों में सफेदी कराइए, जर्जर भवनों को ठीक करिए। आप बात कर रहे हैं विजन 2047 की और 2026 आपसे संभल नहीं रहा है। बच्चियों के लिए शौचालय तक आपने उपलब्ध नहीं कराए हैं और कैमरा आप वहां अलाउ नहीं कर रहे हैं, बाहरी व्यक्ति को आप अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आपके अंदर की बात बाहर नहीं आ जाए। मैं आपके चैनल पे देश के प्रधानमंत्री से अपील करूंगा, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरे हिंदुस्तान में शौचालय बनाना, और हिंदुस्तान के अंदर आपका सबसे फेवरेट है राजस्थान। राजस्थान के अंदर आपके फेवरेट मुख्यमंत्री बने हुए हैं और राजस्थान के अंदर मीना जी आप भी महिला हैं, रानू जी भी महिला हैं। महिला शौचालय की हालत, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, चाहे वो बाजार हो और चाहे वो स्कूल हो, बहुत हालत खराब है। इसलिए ऐसे जो आदेश आप दे रहे हैं जिससे अंदर की बात बाहर नहीं आ पाए, निजता तो किसी की भी भंग नहीं होनी चाहिए, चाहे वो छात्र हो, छात्रा हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो आम नागरिक हो। निजता तो निजता ही होती है, लेकिन निजता के बहाने आप अगर अव्यवस्थाओं के ऊपर पर्दा डालेंगे तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। सरकार को ये फैसला मीना जी आप देखिएगा वापस लेना पड़ेगा।
सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी किसी आंदोलन की तैयारी कर रही है क्या इसको लेकर? क्या युवाओं को इसको लेकर आप जगाने का काम करेंगे? मेरे पास रमेश पुष्करन जी, बात ये है कि नारायण जी ने जिस तरह से कहा कि जो आप इस फैसले का स्वागत करते हैं वो नारायण जी भी करते हैं, लेकिन नारायण जी भी एक आपकी तरह शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं, जुड़े हुए हैं संघों से। उनकी जो चिंता है वो ये कि भाई जो भी खामियां हैं व्यवस्था में, उन खामियों को दूर करने के लिए पहले प्रिंसिपल से अगर परमिशन ली जाएगी तो कौन प्रिंसिपल अपने यहाँ की खामियां दिखाना चाहेगा? तो क्या ये ऑटोमेटिक खामियां दुरुस्त करने का काम इस आदेश के जरिए करने की तैयारी सरकार की है या फिर छुपाने और दबाने की? खामियां उजागर करना यह निश्चित रूप से मीडिया का रोल होना चाहिए और मीडिया उजागर करे, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने जितनी कमियां बताई विद्यालय की भौतिक संसाधनों को लेकर के, फर्नीचर हो, टॉयलेट हो, बिल्डिंग जर्जर हो, ये सारी कमियां दिखाई जानी चाहिए, हम इससे मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहां हमारी चिंता ये है कि वहां हमारी शिक्षिका बहनें हैं, वहां हमारी बालिकाएं हैं, वहां हमारे बालक भी हैं, वहां हमारे शिक्षक हैं, उनकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं हो। और अनुमति लेकर के जाने में क्या दिक्कत है? अनुमति लेकर के जाए वहां। अब ये कह रहे चिंता करने की, तो समाज वहां पूरी चिंता करता है। और आज सरकार के 12,500 करोड़ का बजट देने के बाद भी कई बिल्डिंग नहीं बन पाई है। अभी तो एक बिल्डिंग बनी है, अभी तो और बिल्डिंगें बनाना बहुत ही सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। और समाज इसके लिए खड़ा है और गुरुजनों के आदेश पर समाज बहुत सारा पैसा दे रहा है और वहां ठीक कर रहे हैं। फिर भी आपने जो इस परिपत्र की बात है, तो परिपत्र सरकार ने जो जारी किया है वो हमारी निजता को रोकने के लिए निजता प्रभावित होगी, संवैधानिक अधिकार है हमको भी। और हमारी बात को हमारे फोटोग्राफ ले, हर कोई फोटोग्राफ कैसे ले सकता है, इसलिए उसको रोकने का जो प्रतिज्ञा वो स्वागत योग्य है। बाकी तक मीडिया कर्मी को कोई रोका नहीं है, अनुमति लेकर के जाए और उस विद्यालय समय के बाद भी जा सकते हैं, विद्यालय से पहले भी जा सकते हैं। अभी रमेश जी, ये तो मेरे ख्याल से बिना फैसले के भी कोई मीडिया कर्मी जाएगा तो प्रिंसिपल से बात करेगा, उसी के बाद शूट करेगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन हाँ, जो खामियां हैं, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल ही 4 टीचर्स को वहां से गायब किए हुए हैं, प्रिंसिपल ही रजिस्टर में देखती है कि 2 टीचर पिछले 1 महीने से आ नहीं रहे लेकिन उनकी अटेंडेंस लग रही है, प्रिंसिपल खुद मिला हुआ है, ऐसी स्थिति में तो मीडिया कर्मी अगर उजागर करते हैं सच को, तो वो प्रिंसिपल की अनुमति लेकर तो नहीं कर सकते। नहीं, उजागर करना चाहिए, उसमें प्रिंसिपल की अनुमति आवश्यक नहीं है। उसमें तो आप सीधे अधिकारी से, उनके ऊपर अधिकारी है, अधिकारी से बात करनी चाहिए और उसको उजागर निश्चित रूप से करना चाहिए। हम ये मना नहीं करेंगे कि उनका उजागर क्यों नहीं होना ही चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि इस प्रकार कोई करता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करें और उजागर करें, इसमें कोई संशय नहीं, होना भी नहीं चाहिए, हम इसको रोकना भी नहीं चाहते। लेकिन फोटोग्राफी किनकी? व्यक्तिगत शिक्षकों की, बच्चों की, उनकी फोटोग्राफी नहीं, ये हमारा कहना है। आप ये किसने ले ली व्यक्तिगत है? कौन सी मीडिया ने ले ली ये तो बताइए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का आप इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं, किसने ले ली? घटने के बाद में उसका हम कोई घटना घटे या कुछ भी अनुचित हो उसके बाद में हम उसका पश्चाताप करें, सिस्टम को सुधारने के लिए पहला कदम उठाया जाता है। रानू पाराशर जी, एक बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि ये फैसला वापस लेना पड़ेगा सरकार को, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा, तो क्या राजस्थान में इस फैसले को वापस लेने की स्थिति पर ला सकती है कांग्रेस पार्टी आपको? सरकार ने ये फैसला बिल्कुल सोच समझ कर लिया है और ये छात्रों के हित में है और मैं आशा करती हूँ कि प्रदेश की जनता, छात्र वर्ग और उनके अभिभावक भी इसका उनके हित में है, इसका स्वागत करेंगे। तो इसको वापस लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो भी कदम छात्रों के हित में, उनकी सुरक्षा में उचित हैं, वह उठाए जाएंगे, वह निर्णय लिए जाएंगे। और जैसा कि पुखराज जी ने बोला है कि कोई भी अगर अनुचित कार्य होता है तो उसके लिए अधिकारी भी हैं, सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर शिक्षा विभाग की टीम भी है
जनप्रतिनिधि भी हैं, वो जाकर पूरे तरीके से और वहां पर रैंडम परीक्षण भी करेंगे और अगर कुछ भी गलत होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। हमारी सरकार पूरे तरह से जो नकल माफियाओं को आज जेल की सलाखों के पीछे है, हमारी सरकार आने के बाद में राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये उनके पूर्वाग्रह हैं कांग्रेस सरकार के, जिन्हें हम जो घाव हैं उनको हम सिल रहे हैं और बेहतर से बेहतर राजस्थान को सेवाएं देने का प्रयास निरंतर हम कर रहे हैं। तो छात्रों के लिए भी उनकी सुरक्षा के नारायण सिंह सिसोदिया जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जितने तर्क और दलील बीजेपी की प्रवक्ता की तरफ से दी जा रही है, सरकार का जो पक्ष है, अगर उन सबको सुनते हैं तो लगता है कि सरकार की भावना जो है वो बड़ी सद्भावना है इसके पीछे। लेकिन शिक्षक समाज जो है वो इस फैसले को लेकर क्या सोच रहा है? क्योंकि बहुत जगह तो हम देखते हैं कि टीचर्स मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल करवाते हैं, क्योंकि वो खुद भी आहत रहते हैं और सरकार उनकी सुनती नहीं है। टीचर्स की बहुत बार हमने सुनी है इस तरह की बातें। 4 लाख मीना जी, मैं आपको बताना चाहूं सरकार की जो मंशा है या विभाग की जो मंशा है, अगर निजता से संबंधित कोई मंशा है या फिर बच्चों की और शिक्षकों के संबंध में अगर उनकी मंशा है, तो हम भी मानते हैं कि शिक्षक और बच्चों के वीडियो बना करके उजागर करने वाले को सजा होनी चाहिए और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत मुझे ये लगता है कि वो शिक्षकों को आने वाले समय का जो चुनाव आ रहा है ना, उसको देखते हुए माननीय मंत्री जी का ये फैसला है कि शिक्षक क्यों पहले ही उनसे नाराज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नाराज कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को वो इससे गुमराह नहीं होना चाहिए। मैं राजस्थान के शिक्षकों कि वही मंत्री दिलावर है, नारायण जी, आपकी आवाज कपड़े पहनते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा आपको, सुनिए मेरी बात। नारायण जी 4 लाख शिक्षकों में खुशी की लहर है, मेरी बात शिक्षक खुश है। यही बात दिलावर है जिसको जगह दलील करते हैं। आज उनको ये लग रहा है कि चुनाव सामने आ रहा है, कहीं शिक्षक नाराज वर्ग नहीं हो जाए, तो ये फैसला सोची समझी मुझे तो इसमें साजिश लग रही है। शिक्षकों को नहीं होना चाहिए। मीडिया को बंद कर दो। आपकी नेटवर्क में थोड़ी परेशानी है, इसलिए मैं आपकी बात समझ गई कि दरअसल शिक्षक समाज जो नाराज है उसकी नाराजगी को दूर करने का भी एक प्रयास है कि कोई मीडिया कर्मी आकर उनकी स्थिति ना दिखाएं कि वो क्लास नहीं ले रहे हैं, कि वो बच्चों से क्या झाड़ू लगवा रहे हैं, कि क्या करवा रहे हैं। तो शिक्षक कुल मिलाकर सरकार के साथ इस फैसले पर आए, या शिक्षक समाज को ये लगे कि सरकार उनकी चिंता कर रही है, ये फैसला कुछ उस तरह का सुनियोजित फैसला है पंचायत चुनाव से पहले शिक्षकों को खुश करने का। कितने शिक्षक इससे खुश होंगे, कितना पंचायत चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, कांग्रेस कितना इस फैसले के विरोध में आंदोलन कर पाती है और सरकार को वापस लेने पर मजबूर कर पाती है, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है आज, वो ये है कि आज राजस्थान सरकार ने जो फैसला लिया है उसके दो पहलू हैं। एक, जेन एल्फा जो है उससे कहीं डरती हुई नजर आ रही है सरकार, एक ये पक्ष नजर आता है, और दूसरा ये कि टीचर्स, महिलाएं, खास करके महिला टीचर, बच्चे बच्चियां, उनकी निजता का हनन नहीं हो, ये भी सरकार की मंशा है। आने वाले दिनों में देखते हैं हम किस तरह के परिणाम इस फैसले के बाद नजर आते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। हमारी कोशिश होती है कि समाज में जो हो रहा है, सरकारें जो कर रही हैं, वो हम आम आदमी के साथ साझा करें, ताकि आम आदमी उसके दोनों पक्षों को बेहतर ढंग से समझ सके और उसके बाद तय कर सके सरकार का फैसला उनके पक्ष में है या विरोध।